विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के असीम अनुकंपा से परम पूजनीय सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान हैं, भारत ही नहीं पूरे विश्व के पावन धरातल पर भगवान गुरु रविदास महाराज जी के नाम लेवा साध संगत श्री गुरु रविदास महाराज जी का पावन संदेश आत्मसात करने वाला जो भी समाज जहां भी है, उन सभी के हृदय सम्राट धर्म गुरु अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के चेयरमैन संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमार वाला जो हर तुगलकाबाद कमेटी के चेयरमैन पूजनीय सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी का आज के इस पावन समागम में डॉक्टर उदेश कुमार जी के द्वारा माला अर्पण करके उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत, उनका वंदन किया जा रहा है। पूजनीय सदगुरु स्वामी मंगलानंद जी महाराज जी के जयंती के इस पावन अवसर पर काफी दिन के बाद आज महाराज जी के मुबारक चरण इस पावन धर्म स्थान पर पड़े हैं। जब से उनके मुबारक चरण यहाँ पड़े हैं, तब से लेकर के अब तक हम निरंतर ये देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर दिन पर दिन जिस तरह का बदलाव और जिस तरह का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है, इसमें श्री गुरु रविदास मंदिर शुक्रताल धाम के जो पूजनीय संचालक 108 संत सत्यानंद जी महाराज जी का त्याग, उनका परिश्रम, भगवान गुरु रविदास जी के मिशन के प्रति उनका समर्पण और उनकी पूरी जो टीम है, आश्रम से जुड़े हुए जो उनके दाएं बाएं हाथ हैं, चाहे वो महात्मा योगानंद जी हैं, चाहे वो महात्मा लोकदास जी हैं, या उनके साथ साथ अन्य और भी जो यहाँ की कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, उन सब लोगों की ये श्रद्धा, सेवा, प्रेम और लगन का ही परिणाम है कि आज उत्तर भारत में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व भर में यह स्थान अपनी कीर्ति, अपनी बढ़ाई और अपनी खूबी के लिए जाना जा रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित पूजनीय 108 संत प्रेमनाथ योगी जी महाराज, संचालक श्री प्रेमनाथेश्वरम महादेव शिवालय मवाना मेरठ, और उनके साथ साथ हमारे अनेकों संतों, महापुरुषों, गुरुजनों ने अपने पावन दर्शन दीदारे देकर के संगत को निहाल किया। उन सभी महापुरुषों का हृदय की गहराइयों से मंदिर प्रबंधक समिति
श्री गुरु रविदास आश्रम शुक्रताल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। इस पावन स्थान को सृजित करने में, इस पावन धर्म स्थान को देश और दुनिया में लोकप्रिय बनाने में समाज के जिन प्रबुद्ध जनों ने, जिन सामर्थ्यवान पुरुषों ने, जिन गुरु भक्तों ने अपना तन मन धन का सहयोग देकर इसे संभाला है, इसे सजाया है, उन सब का भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अनेकों राजनीतिक प्रबुद्धजन, अनेकों सामाजिक, धार्मिक और अनेकों सांस्कृतिक समितियों के, संस्थाओं के पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा और पंजाब और दिल्ली ही नहीं, बल्कि भारत देश के विभिन्न प्रदेशों के यहाँ पर सम्मानित गुरु भक्त, संतजन, राजनीतिक पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारे इस समाज को अपनी सेवाओं से कीर्तिमान बनाने वाले बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं मंदिर प्रबंधक कमेटी श्री गुरु रविदास आश्रम शुक्रताल धाम की तरफ से उन सब का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का इस महापर्व की मंगलमय बेला में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। मेरा विशेष निवेदन है, अभी जैसा कि मुझे पता पड़ा, भाई मंजीत जी हमारे बीच में मंजीत सिंह नोटियाल जी, जो भी आर्मी के उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे बीच में यहाँ पहुंचे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष और उनके साथ जो उनकी टीम के सम्मानित सदस्य, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए सम्मानित पुरुष यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और उन सब का बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम आप सभी का है और इसको सजाने में आपने तन मन धन का सहयोग प्रदान किया है। आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, इस व्यवस्था को बनाने में भी आप अपना सहयोग करें। जो भी भाई इधर खड़े हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है, कृपया करके वो स्थान ग्रहण करें और बैठे। भगवान गुरु रविदास जी की पावन अमृतवाणी हम कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए भगवान गुरु रविदास ने जो औषधि हमको दी है, जो मेडिसिन, जो दवाई हमको दी है, वो है श्री गुरु रविदास अमृतवाणी। और उसका पावन यहाँ पर अब जो अंश है उनका आपके सामने उच्चारण महापुरुषों के द्वारा किया जाएगा। तो मैं एक बार पुनः सद्गुरु स्वामी मंगलानंद जी महाराज जी के जयंती, उनके प्रकट दिवस, उनके जन्मदिन की इस पावन मंगलमय बेला में आप सभी के सुखद और समृद्धि भरे जीवन की कामना करता हूँ। आप सभी के लंबी उम्र और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आओ धर्म बंधुओं, हम अपने कौम के महान गुरु, धर्म गुरु सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के पावन चरणों में नमस्कार करके, उनका दर्शन दीदारा पाकर के अपने जीवन को सफल बनाए। संतों और महापुरुषों को नमन कर उनके चरणों में माथा टेक कर अपने जीवन को सफल बनाए। ये कार्यक्रम जो वंदन का और अभिनंदन का चल रहा है, कुछ ही पलों में ये संपूर्ण होने जा रहा है। उसके साथ ही फिर आज का जो भक्ति में जो संगीत में कार्यक्रम है वो प्रारंभ होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जिन्हें भी दर्शन लाभ लेना है, क्योंकि हमारे गुरु जी ने कहा, दरस परस मुख भंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। वो भाग्यशाली हैं जो अपने गुरुओं, अपने धर्म गुरुओं का मुख दर्शन
और उनके चरणों को स्पर्श करके जीवन के अनेकों पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यह निवेदन करना चाहूंगा, बिल्कुल आलस्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आलस्य मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। आज मौका है, जो चीज हमको सालों की तपस्या के बाद नहीं मिलती, वो हमें पल भर में अपने धर्म गुरुओं का दर्शन दीदार पा करके प्राप्त हो जाती है। तो महाराज जी के चरणों में नमस्कार करें, अपने धर्म गुरु को माथा टेकें और सदगुरु स्वामी मंगलानंद जी महाराज जी के इस जयंती पर्व का दिल की गहराइयों से खूब भरपूर आनंद उठाएं। सदगुरु स्वामी मंगलानंद जी महाराज जी, जिनका ये सपना इस पावन धर्म स्थान पर आज जो ये मेला लग रहा है, उन महापुरुषों की दूरदर्शी सोच का ये परिणाम है। भारत के 68 तीर्थों में से एक ये शुक्रताल तीर्थ, जो अपने आप में पौराणिक और ऐतिहासिक बहुत सारी खूबियों को अपने अंतःकरण में लपेटे हुए है, ऐसे जगह पर हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने ये धर्म स्थान सजा करके इस शोषित, पीड़ित, वंचित और उपेक्षित समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया। उन सभी धर्म गुरुओं को सत सत नमन करते हुए, उनके चरणों में सादर बंदगी करते हुए आओ आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में है, परमारथ के कारणे इन चारों धारी दे है। जब आप किसी वृक्ष पर नजर डालते हैं, आप वहां पाएंगे कि इस वृक्ष में कितनी खूबियां हैं। उसके नीचे गुणवान भी व्यक्ति बैठता है और उसके नीचे अवगुणों से भरपूर व्यक्ति भी बैठता है, लेकिन वृक्ष किसी को यह नहीं कहता कि तू मेरे नीचे छाया का आनंद ले या ना ले, क्योंकि वृक्ष का काम छाया देना है। वृक्ष अपने फलों को भी देने से मना नहीं करता, चाहे महात्मा तोड़ करके फलों को खाओ और चाहे कोई पापी जन पुरुष उस फलों को तोड़ करके खाओ, क्योंकि जो वृक्ष का काम है वो फल प्रदान करना है, छाया प्रदान करना है। ऐसे ही संत गुरु जो होते हैं, उनका जो काम है वो जनमानस के लिए भक्ति और ज्ञान और परमार्थ की पावन त्रिवेणी में अपने जिज्ञासुओं को स्नान कराना होता है। आज आप इस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आप लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहूंगा कि जिस समाज का धर्म मजबूत होगा, वो समाज मजबूत होगा और हर क्षेत्र में मजबूत होगा, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो और चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो। क्योंकि हम देख रहे हैं जिनका धर्म मजबूत है, आज उन्हीं का इस भारत देश में सत्ता है, उन्हीं का शासन है। पंजाब से लेकर के और पूरे भारतवर्ष पर आप नजर उठा करके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिनका धर्म है, सत्ता उन्हीं के हाथ में होती है। बलिहारी जाता हूं सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी को, बलिहारी जाता हूं कौम की उस महान शख्सियत को, अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज जी, जिनकी शहीदी के बाद 30 जनवरी 2010 को श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर शीर गोवर्धनपुर काशी बनारस के पावन प्रांगण में भारतवर्ष के सभी साधु संत महापुरुषों को अपने साथ लेकर सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी ने हम लोगों को रविदासिया धर्म दिया।
क्योंकि धर्म की गुलामी ने हमें इतना बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। हम लोग जिस धर्म में पैदा हुए उन्होंने कभी हमें अपना माना नहीं। हम इससे बाहर निकल करके गए, दूसरे धर्मों को अपनाया, लेकिन वहां पर भी हम लोगों को आत्मिक सुख और मन की शांति नहीं मिली। वहां भी किराए के मकान में हम लोग रहे, चाहे वो कोई भी धर्म था। लेकिन आज भगवान गुरु रविदास महाराज जी के नाम से जो रविदास का धर्म देकर हमारे इस कौम के ऊपर महाराज जी ने उपकार किया है, इसके लिए हम और हमारा समाज और हमारी कौम हमेशा महाराज जी के लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद और आभार जताती है। क्योंकि धर्म वो वस्तु है जीवन में। साथियों, बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं जहां पैदा हुआ हूं जिस धर्म में, ये तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मेरी जितनी उपेक्षा जीवन में इस धर्म के अंदर हुई है, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस धर्म के अंदर मरूंगा नहीं। और उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। जब उनकी मृत्यु नजदीक उन्हें दिखाई देने लगी, उन्होंने धर्म को अपनाया। ये बात हमें ये जो दृष्टांत है, ये जो एग्जाम्पल है, ये हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि धर्म जो है मनुष्य के जीवन का वो महान अलंकार है, जो उसको दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विचार, विवेक, वैराग्य और गुरु भक्ति से जोड़ता है। हमें आत्मा अवलोकन का मार्ग देता है, स्वाध्याय का रास्ता देता है। तो आज सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में रविदास धर्म के वो चेयरमैन हैं। उनके चरणों में सुख की वो गंगा बहती है, जो देश और दुनिया की लाखों पब्लिक, कई लाख लोग माघ पूर्णिमा को श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर काशी जी में जाकर के महाराज का दर्शन दीदारा पाते हैं। आज आपके माध्यम से बड़े बड़े अस्पताल जैसे संत सरवन दास चैरिटेबल हॉस्पिटल कठार, जैसे संत सरवन दास जी आई हॉस्पिटल बल्ला, और उनके माध्यम से सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के माध्यम से अनेकों शिक्षण संस्थाएं, अनेकों इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मॉडर्न स्कूल काम कर रहे हैं। तो ये तमाम जो संस्थाएं काम कर रही हैं आज, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और डेरा बल्ला की ये खूबी है कि 24 आवर 24 घंटे वहां लंगर हमेशा जिंदा रहता है। वहां पर कभी लंगर विश्राम नहीं करता, 24 आवर वहां लंगर चलता है। तो एक बहुत बड़ी बात, और मैं आपको बताऊं, इस देश पर ही नहीं दुनिया पर कोरोना जैसी जब भयंकर ये बीमारी आई, तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री कोष में हमारे सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी ने जो सेवा अर्पण की, इससे भी हमारे समाज का सर फक्र से ऊंचा हुआ। क्योंकि देश ही नहीं दुनिया के लोगों को महाराज जी ने इशारा किया कि आज मानवता का सेवा करने का मौका है, बढ़ चढ़ करके सेवा करो। तो आज पूरे दुनिया के अंदर जहां भी रविदासिया बैठे हुए हैं, जहां भी गुरु जी का नाम लेवा बैठे हुए हैं, उन्होंने भरपूर सहयोग किया। तो ऐसे धर्म गुरु का दर्शन पाकर, ऐसे महापुरुषों का दीदार पाकर के आओ हम अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं बेनती करना चाहूंगा, आज के कार्यक्रम में अपने हुनर से इस जनमानस के मन पटल पर अपनी छाप छोड़ने वाले हमारे जो साज वादक हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया करके वो एक धुन निकालें और उसके बाद में भगवान गुरु रविदास जी की अमृतवाणी के द्वारा आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जी मास्टर साहब।